गुड मॉर्निंग। केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी रविवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, कुछ सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए हैं। तो आइए जान लेते हैं अनलॉक 4 में उत्तर प्रदेश में क्या क्या छूट मिली है और किन किन कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्या हैं दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, सब कुछ जानते हैं विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स और नई नई जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। और दूसरी बात, इस वीडियो को अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को, मित्रों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिल जाए, सभी सावधान रहें और सब अनलॉक 4 के नियमों का अनुपालन करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ये गाइडलाइंस केंद्र के मुताबिक ही रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी 21 सितंबर से शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके पहले 50 लोगों को ही अनुमति थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 21 सितंबर से 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। और इतनी ही संख्या में छूट राजनैतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों के लिए भी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अब किसी प्रकार का राजनैतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक समारोह होता है, आयोजन होता है, तो उसमें भी 100 लोग शामिल हो सकेंगे। 100 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा अनलॉक 4 के तहत कंटेनमेंट जोन में डीएम अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। पहले जिलाधिकारियों को ये अनुमति थी कि वो लोकल लेवल पर लॉकडाउन लगा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने ये अधिकार समाप्त कर दिया है। अब लोकल लेवल पर कंटेनमेंट जोन में जिलाधिकारी किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आर.के. तिवारी ने रविवार को राज्य में अनलॉक 4 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लागू रहेगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों को इन दिशा निर्देशों व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो ये लॉकडाउन है ये केवल कंटेनमेंट जोन में रहेगा 30 सितंबर तक। बाकी सभी जगह पर लॉकडाउन को समाप्त कर दिया है और अनलॉक 4 लागू हो गया है। लेकिन अभी तक जो वीकली लॉकडाउन 2 दिन का था वो लागू रहेगा। प्रदेश में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल, कॉलेज जा सकेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 21 सितंबर से कॉलेज जाने की अनुमति दी गई है। वहां वो जा सकते हैं, अपने टीचर से मिल करके उनसे गाइडलाइंस प्राप्त कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी। स्कूलों में 50% शिक्षक व कर्मचारियों को ऑनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास निगम में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। यानी वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि
कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान या आईटीआई या कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में रजिस्टर्ड होंगे तो वो प्रशिक्षण दे सकते हैं, वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने की अनुमति होगी। बात करें सिनेमा हॉल्स की, तो सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, मीटिंग हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान वो बंद रहेंगे। राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में या राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति के आने जाने या कोई माल ले जाने पर किसी प्रकार का रोक नहीं होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी। अब अगर जान लें कंटेनमेंट जोन में क्या होगा, तो कंटेनमेंट जोन में होगी सख्ती। कंटेनमेंट जोन में सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति ना अंदर आ सकेगा और ना ही वो बाहर जा सकेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं संक्षेप में पॉइंट टू पॉइंट क्या है अनलॉक 4 की गाइडलाइंस। तो आप संक्षेप में ये समझ लें कि 21 सितंबर से ये होंगे अनलॉक। स्कूलों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। अभिभावकों की इजाज़त से कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र स्वैच्छिक आधार पर बुलाए जा सकेंगे। उच्च शिक्षा और गृह विभाग की इजाज़त के बाद पीएचडी स्कॉलर्स, लैब वर्क वाले पीजी छात्र बुलाए जा सकेंगे। कौशल संस्थान, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग शुरू हो सकेगी। खेल, अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अधिकतम 100 लोगों की शर्त रहेगी। ओपन एयर थिएटर खुल सकेंगे। अंतिम संस्कार शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। और ये थी कंप्लीट गाइडलाइंस अनलॉक 4 के संबंध में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इसे अपने सभी साथियों को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।